रेखीय प्रोग्रामिंग से संबंधित चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में जाना कि किस प्रकार से न्यूनतम करों की समस्या का समाधान किया जाता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूनतम करों के ग्राफिकल सॉल्यूशन के माध्यम से किस प्रकार से डाइट प्रॉब्लम के सवाल को हल किया जाता है, यानी खुराक की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। एक उपभोक्ता ये चाहता है कि वह कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर ले। इस कारण से वह अपने बजट में विभिन्न मदों को इस प्रकार से संयोजित करने का प्रयास करता है कि उसका पैसा कम खर्च हो और उसको संतुष्टि ज़्यादा मिले। इस प्रकार की समस्या को खुराक की समस्या यानी डाइट प्रॉब्लम कहा जाता है। कई बार न्यूनतम करो या लीनियर प्रोग्रामिंग में खुराक की समस्या से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी दृष्टि से आज के इस वीडियो में हम दो डाइट प्रॉब्लम के सवाल करेंगे। पहला सवाल हमने डिस्प्ले किया हुआ है। देखिए, दो वस्तुएं, मान लीजिए आर्टिकल ए और आर्टिकल बी है। मैंने इसे एक्स और वाई नाम दे दिया है कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु है, ये मैंने इसमें नाम दे दिया। आप ये मान के चले दो वस्तु है। पहली वस्तु 60 पैसे की है, दूसरी वस्तु 1 रुपए की है। पहली वस्तु में कैल्शियम की मात्रा 10 यूनिट है और प्रोटीन की मात्रा 5 यूनिट है और कैलोरी उसमें 2 यूनिट है। जबकि दूसरी वस्तु में कैल्शियम की मात्रा 4 यूनिट है, प्रोटीन की मात्रा 5 यूनिट है, और कैलोरी की मात्रा 6 यूनिट है। यानी पहली वस्तु में कैल्शियम ज़्यादा है, दूसरे में कैल्शियम कम है। प्रोटीन दोनों में बराबर है और कैलोरी जो है पहली वस्तु में कम है जबकि दूसरी वस्तु में ज़्यादा है। न्यूनतम दैनिक आवश्यकता हम कहें, एक व्यक्ति को दिन भर में 20 यूनिट कैल्शियम की आवश्यकता होती है, प्रोटीन 20 यूनिट की आवश्यकता होती है और 12 यूनिट कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है न्यूनतम खर्च करके किस प्रकार से अपनी डाइट को संतुलित कर सकता है। तो देखिए, हमने इसका पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे न्यूनतम करो। तो न्यूनतम करो में C बराबर हो जाएगा 0.60x प्लस वाई, क्योंकि 1y है। अब देखिए इसके प्रतिबंध क्या होंगे। प्रतिबंध हो जाएंगे 10x प्लस 4y ग्रेटर और इक्वल टू 20। पहला इक्वेशन 10x प्लस 4y, ये भी कैल्शियम, ये भी कैल्शियम। ये x वस्तु में कैल्शियम की मात्रा, y वस्तु में कैल्शियम की मात्रा। इसी प्रकार से 5x प्लस 5y ग्रेटर और इक्वल टू 20 और 2x प्लस 6y ग्रेटर और इक्वल टू 12, जहाँ x और y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपको अगर कोई सवाल दे रखा हो तो सवाल को पहले आप क्या करेंगे, आप रेखीय प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने लक्ष्य फलन बना दिया 0.60x प्लस 1y, तो ये हमारा लक्ष्य फलन हो गया 0.6x प्लस y, और प्रतिबंध हो गए 6x प्लस 4y ग्रेटर और इक्वल टू 20, 5x प्लस 5y ग्रेटर और इक्वल टू 20 और 2x प्लस 6y ग्रेटर और इक्वल टू 12। अब देखिए इनके निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा सवाल हो गया। इस सवाल को हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के रूप में रख दिया। अब इस सवाल की हमने एक प्रोग्राम बना लिया लीनियर प्रोग्रामिंग के रूप में। अब देखिए जो पहला इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन है 10x प्लस 4y इजिकल टू 20। अगर मैं x को यहाँ 0 रखता हूँ तो 4y बराबर 20 आएगा, तो y का मान आएगा 5, और मैं y को इसमें 0 रखता हूँ तो 10x बराबर बचेगा 20, तो x का मान आएगा 2। इसका मतलब है x 0 होगा तो y 5 होएगा और y 0 होगा तो x का मान 2 आएगा। ये इसके निर्देशांक आ गए। पहला जो समीकरण है उसके निर्देशांक आ गए 0, 5 और 2, 0, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कैसे निर्देशांक निकालने। मैंने x को 0 रखा तो 4y बराबर 20 हुआ, तो y का मान 5 आया, तो x का मान 0 तो y का मान 5। इसी प्रकार से y को 0 रखा तो 10x बराबर 20 बचा, तो ये हो गया। दूसरा है देखिए 5x प्लस 5y इजिकल टू 20। मैं x को 0 रखता हूँ तो 5y बराबर 20 रहेगा, तो y का मान 4 आएगा। यानी मैं x को 0 रखता हूँ तो y का मान 4 आएगा, और y को मान 0 रखता हूँ तो 5x बराबर 20, तो x का मान भी 4 आएगा। यानी मैं y को 0 रखता हूँ तो x का मान 4 आएगा। तो ये देखिए दूसरे के निर्देशांक निकाल लिए। ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखिए, अगर मैं x को 0 रखता हूँ
तो आएगा 6y बराबर 12, तो y का मान आएगा 2। और मैं इसमें y को 0 रखता हूँ तो 2x, देखो y को 0 रखा तो 2x बराबर 12 रहेगा, तो x का मान आएगा 6। तो इसके निर्देशांक है, x को 0 रखेंगे तो y 2 आएगा और y को 0 रखेंगे तो x 6 आएगा। अब देखिए ये सबके निर्देशांक निकाल लिए, पहले इक्वेशन ये वाला है, दूसरा समीकरण हमने इसको माना और तीसरा समीकरण हमने इसको माना। अब देखिए इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। तो जैसा कि पहले आपको परीक्षा में वहाँ पर क्या होगा, आप अगर परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार का तो आप वहाँ ग्राफ पेपर मांगेंगे, आपको वहाँ ग्राफ पेपर अवेलेबल किया जाएगा, वहाँ ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। मैं तो एक आपको समझाने की दृष्टि से इसको ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूँ, बाकी ग्राफ पर बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। देखिए ये 6 तक लेना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक्स आइटम 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्स आइटम। वाई वस्तु जो है इसको हमने लिया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए किस प्रकार से इसको प्लॉट करेंगे। पहला समीकरण है 0 5, यानी देखिए ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट मान लेते हैं 0 5 और बी पॉइंट है 2 0, ये 2 0, इसको हम बी मान लेते हैं। तो पहला जो आपकी लाइन आएगी ग्राफ पेपर पर वो आएगी ये वाली, और इस रेखा का समीकरण होता है 10x + 4y = 20। दूसरे में देखिए 0 4 4 0 आ रहा है, तो हमने देखिए ये वाला तो 0 4, इसको लिखेंगे 0 4, इसका पॉइंट हुआ C, और ये 4 0, पहले x का 4 y का 0, इसका पॉइंट हुआ D। तो C और D को मिलाएंगे तो जब देखिए न्यूनतम की बात है तो यहाँ AB से इधर न्यूनतम है, CD से इधर न्यूनतम है, क्योंकि न्यूनतम बाहर की तरफ होता है, अधिकतम अंदर की तरफ होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा जो है ये है 2x + 6y। देखिए ये जो समीकरण है इसको हम लिखेंगे 5x + 5y = 20, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन है 0 2, यानी देखिए ये 0 2, ये 0 2 मान लीजिए E पॉइंट है, और 6 0 ये F पॉइंट है। तो ये तीसरी रेखा इस प्रकार से होगी, देखिए तीसरी रेखा जो होगी, ये तीसरी रेखा, ये रेखा का इक्वेशन हुआ 2x + 6y = 12। अब देखिए जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप देखेंगे तो देखिए ये पॉइंट ABCDEF, ये एक पॉइंट हुआ G, एक ये पॉइंट हुआ H। क्लियर है। अब देखिए H पॉइंट हो गया, G पॉइंट के निर्देशांक इस प्रकार से आ सकते हैं मोटे वाला। अब देखिए अब सीधा हम क्या करते हैं, न्यूनतम का बिंदु निकालते हैं। ये तो हमने कर लिया। अब हमको पता है न्यूनतम का बिंदु या तो A है, या न्यूनतम का बिंदु G है, या न्यूनतम का बिंदु H है, या F है। A या G या H या F न्यूनतम का बिंदु है। अब देखिए क्या करना है, सीधा हम ढाल निकाल लेते हैं। लक्ष्य फलन ये रहा। अब इस लक्ष्य फलन से हम ढाल निकालते हैं तो देखिए C - 0.6x = y, सो y बराबर C - 0.6x। सो y बराबर हो गया C - 0.6 / 10x, तो ढाल आ गया आपका 3/5। ये लंब, ये आधार, क्योंकि 6/10 आए ना तो काटा तो 5 और 3। इसका मतलब इस जगह तो लेना है 3 और इस जगह लेना है 5। तो देखिए हम ये ढाल निकालेंगे, क्या लेंगे, ये डेढ़ और ये 3, ये ढाल। दूसरा ढाल
तो देखिए इस H बिंदु पर कट रहा है। सबसे पहले हम देखो न्यूनतम में क्या करते हैं, सबसे पहले जहां टच करेगा वो न्यूनतम का बिंदु होगा और अधिकतम में सबसे अंत में टच करेगा वो न्यूनतम का बिंदु होगा। इसका मतलब H बिंदु हमारा न्यूनतम का बिंदु है, क्योंकि देखिए A बिंदु है, G बिंदु है, H बिंदु है और F बिंदु है। इसमें सबसे पहले कहां टच हुआ, H बिंदु पर टच हुआ। इसका मतलब हमारा जो न्यूनतम का बिंदु है वो H बिंदु है। तो H बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, H के निर्देशांक निकाल लेते हैं। H के निर्देशांक देखो, H जो है वो एक रेखा तो यह है 2x + 6y = 12, दूसरा है 5x + 5y = 20। समीकरण, ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ, इसको 5 से गुणा करता हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए। तो वह 10x + 30y = 60, पहले को 5 से गुणा किया, या 10x + 10y = 40, इसको 2 से गुणा किया। कंपैरिजन क्या है, कट गया, तो आया 20y = 20, तो y का मान आ गया 1। अब देखिए इसमें रख दें y का मान, तो आएगा 5x + 5y का मान 1 = 20, तो 5x = 20 - 5, तो आया 5x = 15, तो x का मान आ गया 3। इसका मतलब ये जो H बिंदु है इसमें y तो 1 है, x का मान 3 है, यहाँ लगभग वही आ रहा है। देखो अब देखिए न्यूनतम को कैसे टेस्ट करना है, ये तो हमको पता चल गया कि जिस स्थान पर x का मान 3 आएगा और y का मान 1 आएगा वहां फलन का न्यूनतम होगा। ये हमको ग्राफ की विधि से पता चला कि H बिंदु न्यूनतम का बिंदु होगा, क्योंकि हम ये ढाल लेते हैं ना, ढाल 3/5 ढाल लिया, तो इस ढाल के समानांतर हम रेखाएं खींचेंगे। इस प्रकार से इसके समानांतर रेखाएं खींचेंगे, तो जिस पर यह सबसे पहले टच करेगा वह न्यूनतम का बिंदु होगा। तो यह H बिंदु न्यूनतम का बिंदु है। दूसरा तरीका क्या है कि लक्ष्य फलन है, उसमें हम मान रख दें, जो लक्ष्य फलन है c = 0.60x + y। अगर A बिंदु न्यूनतम का होता तो 0.60x का मान 0 और y का मान यहाँ था 5, तो कुल मिलाकर आता 5। इसके अलावा G बिंदु पर मान लीजिए 3.5 है और ये लगभग 1 है, तो क्या आता 0.6 × 3.5 प्लस y का मान 1, सॉरी x का मान 1, x का मान इसमें आया 1 और y का मान आया 3.5, तो आएगा 4.1, 3.5.6। थर्ड जो आ रहा है H बिंदु, इसमें x का मान आया 3, तो 0.6 का गुणा होगा 3 से और y का मान आया 1, तो आएगा 2.8। और G के बाद बिंदु आया F, तो 0.6 मल्टीप्लाई होगा 6 से और ये मान है 0, तो ये आएगा 3। तो देखिए सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा हुआ, H बिंदु ही न्यूनतम हुआ। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, पहला हम ये ढाल के माध्यम से निकाल सकते हैं कि न्यूनतम कौन सा होगा। तो अगर आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आपको ढाल के माध्यम से ही बताना है कि H बिंदु न्यूनतम का बिंदु होगा। और ये न्यूनतम क्या होगा कि उपभोक्ता क्या करे, जो पहली डाइट है उसका तो 3 यूनिट ले और दूसरी वस्तु का 1 यूनिट ले, तो उसकी 2.80 में ही जितनी उसको कैलोरी चाहिए, जितना उसको कैल्शियम चाहिए, जितना उसको प्रोटीन चाहिए, वो केवल 2 रुपये 80 पैसे में ही मिल जाएगा। जबकि यहाँ 3 रुपये लग रहे हैं या 4 रुपये 10 पैसे लग रहे हैं या 5 रुपये लग रहे हैं। तो इस प्रकार से खुराक की समस्या में न्यूनतम खर्च करके वह अपनी अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, इसे हम समझ सकते हैं। एक और सवाल हम लेते हैं खुराक की समस्या का, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से न्यूनतम करों की समस्या का समाधान, न्यूनतम करों के माध्यम से खुराक की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बहुत इजी है ये, केवल आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ग्राफिकल सॉल्यूशन के माध्यम से लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्या को हल किया जा सकता है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो खुराक की समस्या का होगा, उसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड करेंगे, क्योंकि हम लीनियर प्रोग्रामिंग के लगभग काफ़ी तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन आया है, C =
लक्ष्य फलन दे रखा है c इजिकल टू 0.3x1 प्लस 0.5x2। प्रतिबंध दे रखे हैं, प्रतिबंध दे रखे हैं 5x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, 2.5x1 प्लस 2.5x2 इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 10 एंड x1 प्लस 3x2 ग्रेटर और इक्वल टू 6, जहाँ x1 और x2 ग्रेटर और इक्वल टू है 0। ये एक और खुराक की समस्या है जिसका समाधान हम करेंगे। न्यूनतम करो है, क्योंकि जब खुराक की समस्या होती है तो हम यहां लिखेंगे न्यूनतम करो। तो देखिए पहला इक्वेशन है 5x1 प्लस 2x2 इजिकल टू 10। मैं x1 को 0 रख दूं तो 2x2 बराबर 10 होएगा, तो x2 का मान आएगा 5। तो इसका मतलब मैं x1 को 0 रखता हूं तो x2 आएगा 5। इसी प्रकार मैं x2 का मान 0 रख देता हूं तो बचेगा क्या, 5x1 बचेगा 10 के बराबर, तो x1 का मान 2 आएगा। तो अगर मैं y को 0 मतलब x2 को 0 रखता हूं तो इसका मान आएगा 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है 2.5x1 प्लस 2.5x2 बराबर 10। अगर मैं यहाँ x1 का मान 0 रखता हूँ तो 2.5x2 बराबर 10 होता है, तो x2 का मान आएगा 4। यानी मैं x1 को 0 रखता हूँ तो x2 का मान 4 आएगा, और इसी प्रकार से x2 को मैं 0 रखता हूँ तो 2.5x1 बराबर 10 रहेगा, तो x1 का मान 4 आएगा, यानी ये 4 आएगा अगर ये 0 है तो। ये समीकरण नंबर 2। इक्वेशन 3 है x1 प्लस 3x2 इजिकल टू 6। अगर मैं x1 को 0 रखता हूं तो 3x2 बराबर 6 होगा, तो x2 का मान आएगा 2। यानी मैं x1 को 0 रखता हूं तो इसका मान 2 आएगा, और मैं x2 को 0 रखता हूं तो x1 बराबर 6 बचेगा, यानी मैं इसको 0 रखता हूं तो ये आएगा 6। तो इस प्रकार से जो भी आपको पहले इक्वेशन दे रखे हों उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, उन सारे इक्वेशंस के निर्देशांक निकाल लेने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे। आपको परीक्षा में ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर में देखिए x का मान मैक्सिमम 6 और y का मान मैक्सिमम 5 है, यानी x1 का मान मैक्सिमम 6 है, तो हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मान ले लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 तक खींचिए, ये x2 ले लिया। हर बार हमने x1 x2 लिया है, कई बार xy दिया होता है तो x1 x2 दिया हो तो वैसे कर लीजिए, और xy दिया हो तो वैसे कर लीजिए, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे 0 5, ये ए बिंदु हमने ले लिया 0 5, 2 0 2 0, ये हमने बी बिंदु प्लॉट कर लिया। तो पहली रेखा हमारी ये हुई। इस रेखा का इक्वेशन क्या हुआ, इसका इक्वेशन हुआ 5x1 प्लस 2x2 इजिकल टू 10। दूसरा है 4 0, ये सी बिंदु 0 4 और डी बिंदु 4 0, ये हमने इसको प्लॉट किया। इसको सी टाइम दिया टी, इसको देखेंगे 2.5, इसको प्लॉट कर देते हैं 2.5x1 प्लस, बीच में लिख देते हैं ताकि कहीं हटे नहीं, 2.5x1 प्लस 2.5x2 इजिकल टू 10। थर्ड इक्वेशन है 0 2 और 6 0, तो ये थर्ड इक्वेशन जो है ये देखिए, इसको आप ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो लगभग आपको सही मिलेगा। ओके, तो यहां देखिए ये है E 0 2, F 6 और 0। तो अब हमारा जो न्यूनतम का बिंदु है, न्यूनतम का बिंदु बाहर की तरफ होता है, तो ये बिंदु न्यूनतम हो सकता है, ये बिंदु हो सकता है, ये बिंदु हो सकता है।
तो या तो हमारा ए बिंदु न्यूनतम हो सकता है, या एच बिंदु जी बिंदु न्यूनतम हो सकता है, या एच बिंदु न्यूनतम हो सकता है, और या एफ बिंदु न्यूनतम हो सकता है। कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? या तो ए हो सकता है, या जी हो सकता है, या एच हो सकता है, क्योंकि बाहर का देखिए इस रेखा के ऊपर का, इस रेखा के ऊपर का, इस रेखा के बाहर का, तो ये पूरा एरिया जो है, जो ये पूरा एरिया है, ये सारा का सारा न्यूनतम का एरिया कहलाएगा। अब न्यूनतम कौन सा बिंदु है? ए बिंदु है, जी बिंदु है, एच बिंदु है, या एफ बिंदु है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा लक्ष्य फलन की तरफ चलते हैं। ये अब हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं मिटा देता हूं। थर्ड इक्वेशन जो था वो था 2x1, ये वाला जो था 2x1 + 6x2 = 12, तभी ये 02 आया, ये 60 आया। ओके, अब देखिए लक्ष्य फलन हमारा ये रहा, तो c - 0.3x1 = 0.5x2, हम लिख सकते हैं 0.5x2 बराबर c - 0.3x1, या x2 बराबर c/0.5 - 0.3/0.5x1। तो यहाँ अगर हम ढाल की बात करें, जो कि होता है लंब बटे आधार, यानी y पर आधार, ये होगा 3/5, यानी ये तो होगा x2 और ये होगा x1, यानी 3 का 5 से करना है। तो पहले हमने 1.5 लिया, तो 1.5 का 3 से करना पड़ेगा। ये हमने रेखा ये ले ली, इसी ढाल पर हमने दूसरी ली, तो देखिए एच बिंदु को टच कर रही है। अब देखिए ए जी एच एफ में से सबसे पहले एच को टच कर गई, इसका मतलब एच बिंदु हमारा न्यूनतम का बिंदु है। क्लियर? अब एच बिंदु के निर्देशांक निकालें, तो एच के निर्देशांक, एच बिंदु में दो समीकरण है। पहला समीकरण है 2x1 + 6x2 = 12, ये थर्ड वाला समीकरण है, और एच बिंदु पर यह है 2.5x1 + 2.5x2 = 10, ये दूसरा इक्वेशन, समीकरण नंबर 2 वाला। अब इनको बराबर करना है, बराबर करना है तो इसको 2.5 से गुणा, इसको 2.5 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया 2.5 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आएगा 5x1 15x2, 12 × 2.5 30, समीकरण 3। ये इसको 2 से किया तो आया 5x1 + 5x2 = 20। कंपेरिजन किया, माइनस 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 तो कट गया, तो आया 10x2 बराबर आया 10, तो x2 का मान आ गया 1। अब x2 का मान 1 आ गया, तो इसको यहाँ 1 रखेंगे, तो किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो मान लो मैंने इसमें रख दिया 2.5x1 + 2.5x2 का मान